हेलो फ्यूचर के टॉपर्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में होंगे और रेडी होंगे टॉप करने के लिए, 95 प्लस स्कोर करने के लिए। तो दोस्तों, जो जो 95 प्लस स्कोर करना चाहता है और अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहता है, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और हाँ, बेल आइकन तो प्रेस करना मत भूलना, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर्स के बारे में, और बात की थी इम्पोर्टेंस के बारे में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या होते हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो दोस्तों, ये होते हैं 5 फंक्शंस मैनेजमेंट की: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन पांचों फंक्शंस के बिना कभी मैनेजमेंट नहीं हो सकता दोस्तों, कभी नहीं हो सकता। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फंक्शन पर, में प्लानिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। यानी ये तो हो गई एक डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नॉर्मल मीनिंग। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक शू फैक्ट्री है। उस शू फैक्ट्री के अंदर मैं एक शू फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ सपोज़। उस शू फैक्ट्री के अंदर मुझे कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ से मुझे अच्छा माल मिलेगा, कहाँ से कंपटीशन कम मिलेगा, और बजट बनाना, ये सब चीज़ें, और किसे बेचना है, और कौन हमारी टारगेट ऑडियंस होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के बारे में स्ट्रेटजीज बनाना, ये सब चीज़ों को बोलते हैं प्लानिंग करना। यानी फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, जिससे हम प्रॉफिटेबल हो सके और अपने गोल्स को अचीव कर सकें। जो हमारा शू फैक्ट्री लगाने का प्लान है, जो हमारा गोल है शू फैक्ट्री लगाने का, उसमें प्रॉफिट करने का, उस गोल को हम कैसे अचीव करेंगे, उन सब चीज़ पर स्ट्रेटजीज बनाना फ्यूचर के लिए, यही होता है प्लानिंग। तो अब सेकेंडली बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग पर। क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस दैट इनिशिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स by clarifying jobs, working relationship, using resources effectively for attainment of a desired goals। तो दोस्तों, ऑर्गेनाइजिंग का भी हम समझते हैं शू फैक्ट्री के एग्जांपल से। तो दोस्तों, जो हमने प्रीवियसली प्लान्स बनाए थे, उन सब प्लान्स को अब इम्प्लीमेंट करने की बारी है। तो आप क्या क्या करेंगे उन सब चीज़ों के लिए। तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने को ही बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग करना। यानी समझिए एग्जांपल से ही, जैसे कि शू फैक्ट्री लगाने का एक हमने प्लान बनाया था। आप वहाँ पर क्या क्या करेंगे, कहाँ से फाइनेंस लाएंगे, किससे खरीदेंगे रॉ मटेरियल, और उसे कंप्लीट कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें, और किसे बेचेंगे, ये सब चीज़ें अपने करने को बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। यानी जो हमने प्लान बनाए थे, उन्हें अब इम्प्लीमेंट करना और उनको क्लैरिफाई करना हर जॉब को। यानी जॉब से मतलब समझिए, जो हम एक्टिविटीज़ करेंगे उन सबको क्लियरली एक्सप्लेन करना, क्लियरली बताना नहीं, क्लियरली करना ही समझिए। जो हमने प्लान बनाए हैं उन सबको लाइव में अप्लाई करना, ये सब चीज़ होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब बात करते हैं स्टाफिंग के बारे में। पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसका मतलब होता है राइट पर्सन को राइट जॉब पर रखना। यानी कहाँ से हम स्टाफ लेकर आएंगे और उसे किस किस तरह से किस किस डिपार्टमेंट में हम रखेंगे। तो दोस्तों, यही होता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या क्या होता है, जैसे रिक्रूटमेंट करना, नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना, और नया टैलेंट लेकर आना फैक्ट्री में जो अच्छे से काम करे, नए फाइनेंशियल मैनेजर, नए बजट मैनेजर, नए रिस्क मैनेजर, और जी नई आपके सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ऑपरेशन, प्रोडक्शन, इन सब को एम्प्लॉय करना। यानी जो जो लोग हैं, जो जो हमारे कंपनीज में आदमी हैं, उनको उनकी पोस्ट बताना, यही होता है स्टाफिंग करना। तो अब चलते हैं अपने फोर्थ फंक्शन, डायरेक्टिंग पर। द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग पीपल फॉर अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड गोल्स। अब ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है डायरेक्टिंग का। दोस्तों, जैसे कि एक लीडर है। आप सिंपली अगर मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दूँ ना इसकी, तो वो समझिए डायरेक्शन फॉर एक्शन। सपोज मैं एक लीडर हूँ, मैं उस शू फैक्ट्री का मालिक हूँ। मैं बताऊँगा, जा भाई बजट मैनेजर, एक बजट तैयार कर। मैंने उसको डायरेक्शन दी। अब बजट मैनेजर बजट तैयार करेगा, फिर वो कहेगा परचेज मैनेजर को, चल भाई अब रॉ मटेरियल लेके आ इस बजट के अंदर। वो जाएगा, वो रॉ मटेरियल लेके आएगा, फिर वो जाएंगे प्रोडक्शन के पास, परचेज मैनेजर कहेगा चल भाई तैयार कर इसको इस बजट के अंदर। अब वो तैयार करेगा माल, और वो जाएगा सेल्स मैनेजर के, एचआर के पास। एचआर पूरा
देखेगा कैसे बनाया है, सब कुछ अच्छे है, क्वालिटी एश्योरेंस पे जाएगा, क्वालिटी टेस्टिंग पर जाएगा, सारे काम होने के बाद फिर वो एंड में जाएगा सेल्समैन के पास। तो यही सब, मैंने तो सबको, एक लीडर और उसके नीचे इतने सारे फॉलोवर्स, कौन कौन, फाइनेंशियल मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब जो फॉलोवर्स हैं, ये मेरी गाइड, जो मैंने उनको कहा वो उन्होंने सब कुछ किया, जो मैंने उनको डायरेक्शन दी वो उन्होंने एक्शन में लाए। इसी को बोलते हैं डायरेक्टिंग। सिंपली मीनिंग में बताऊँ, ये तो एग्जाम्पल से हो गया इसका, अब मैं आपको सिंपल मीनिंग में बताऊँ डायरेक्टिंग का मतलब। तो डायरेक्शन देना काम के लिए, जैसे कि एक ओनर होगा वो डायरेक्शन देगा, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। जैसे कि एक जगह शादी हो रही है सपोज, तो वहाँ पर उस शादी का जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं बताऊँगा सबको, भाई तू हलवे पे लग, तू बिरयानी पे लग, तू छोले चावल पे लग, तू दाल चावल पे लग, तू वहाँ पर लग, सबको देख, ये चीज़ें। और उसके ऊपर मैं रख दूंगा एक आदमी को, कुछ भी कम ना पड़े, ये तू देख, ये चीज़ें, ये सब। यानी एक लीडर होगा, वो सबको वो डायरेक्शन देगा, एक लीडर सबको डायरेक्शन देगा और वो फॉलोअर्स उसकी डायरेक्शन पर एक्शन करेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्टिंग। तो आते हैं अपने फाइनल पॉइंट कंट्रोलिंग पर। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग पास्ट एक्सपीरियंस विद प्रेजेंट एक्सपीरियंस एंड टेकिंग डायरेक्शन and taking decisions of removing deviations from workplace। इसका मतलब होता है जो हमने अपने पास्ट में जो एक्सपीरियंस किया है और जो प्रेजेंट में है, हम उन पास्ट एक्सपीरियंस को, उन पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प लेकर प्रेजेंट में जो चल रहा है उसमें सारी जो लिमिटेशंस है, सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर देना। नहीं समझे? एग्जाम्पल से समझोगे। चलिए देखिए, जैसे कि वही शू फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। हमारा परचेज मैनेजर वहाँ से माल खरीद के लाया कि ABC लिमिटेड कंपनी से, तो उस बार रॉ मटेरियल उसने हमें महंगा दिया। तो जब वो C लिमिटेड के पास गया, D लिमिटेड के पास गया और कंपनीज में गया, उसे वहाँ से सस्ता मिला। तो उसने क्या किया, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के प्रेजेंट में और सस्ता माल लेकर आया। अपनी जो उसने गलती करी थी, उसने जो पास्ट में महंगा माल खरीदा था, उस गलती को सुधारते हुए पास्ट में आया, वो प्रेजेंट में आया, और प्रेजेंट में आके उन्होंने सस्ता माल खरीदा। तो इसी चीज़ को कंट्रोल करने को बोलते हैं कंट्रोलिंग करना। यानी सिंपली समझिए, अपने प्रेजेंट एक्सपीरियंस की हेल्प लेके, अपने प्रेजेंट कंडीशंस को देखते हुए पास्ट पास्ट कंडीशंस को, सॉरी दोस्तों आई एम गॉन मिस्ड, चलिए दोबारा बताता हूँ। कंट्रोलिंग का सिंपल मीनिंग देखिए, जैसे हमारी जो पास्ट एक्सपीरियंस हुए और जो अब प्रेजेंट में हम हैं, पास्ट एक्सपीरियंस की हेल्प लेके अपने प्रेजेंट को अच्छा करना, यानी पास्ट में जो हमने गलतियाँ की हैं उन सबको सुधारना, उनको कंट्रोल करना कहलाता है कंट्रोलिंग। यही है बस नॉर्मल सी बात। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा एग्जाम में एक पॉइंट आता है देखने में, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इनका मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। प्लानिंग होता है फ्यूचरिस्टिक फॉरवर्ड, और कंट्रोलिंग होता है प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए। प्लानिंग हमेशा आप करेंगे फ्यूचर को देखते हुए, कंट्रोलिंग करेंगे आप हमेशा पास्ट को देखते हुए। जो आपने पास्ट में जो मिस्टेक्स की हैं उनको ख़त्म करना, यानी जो आपने पास्ट में मिस्टेक की है उनको ख़त्म करके प्रेजेंट में अच्छा काम करना, जिससे कि आपका गोल अचीव हो सके और एफिशिएंसी आ सके काम में। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। तो दोस्तों यही थे हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगली वीडियो में बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। तो यहीं पर करते हैं इसको, वीडियो को एंड, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने एग्जाम्स को अच्छे से तैयारी में लगे रहना। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो।